टिक टॉक, टिक टॉक। क्या आप इस आवाज को सुन सकते हैं? ये केवल घड़ी की सुई नहीं है, ये आपकी जिंदगी है जो रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल रही है। आप भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, पसीने में लथपथ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फोन की घंटी बज रही है, ईमेल आ रहे हैं, आप हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। और जब रात होती है, जब आप थककर बिस्तर पर गिरते हैं, तो आपकी आत्मा आपसे एक सवाल पूछती है, आज मैंने असल में क्या हासिल किया? और जवाब सन्नाटा, सिर्फ थकान, कोई उपलब्धि नहीं, कोई निर्माण नहीं, सिर्फ यह तसल्ली कि मैं बिजी था। यही वह महान भ्रम है जिसमें दुनिया के 99% लोग जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि व्यस्त रहना ही सफल होना है। उन्हें लगता है कि अगर वे रफ्तार में हैं तो वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक कड़वा सच बताने आया हूं, एक ऐसा सच जो आपकी नींद उड़ा देगा। व्यस्तता असफलता का सबसे बड़ा मुखौटा है। एक हिलती हुई कुर्सी को देखिए, वह लगातार हिलती है, उसमें बहुत गति है, उसमें बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन वह जाती कहीं नहीं है, वह वही की वही रहती है। आप भी उस कुर्सी की तरह बन गए हैं। आप हिल रहे हैं, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे। इसे नेपोलियन हिल ने ड्रिफ्टिंग यानी भटकना कहा है। जब इंसान के पास कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो वह हर दिशा में भागने लगता है, और जो हर दिशा में भागता है वह किसी दिशा में नहीं पहुंचता। व्यस्त लोग एक ऐसे चूहे की तरह हैं जो पहिए के अंदर दौड़ रहा है। वह जितनी तेज दौड़ता है, पहिया उतनी ही तेज घूमता है, लेकिन नहारा कभी नहीं बदलता। वही पिंजरा, वही दीवारें, वही लाचारी, लेकिन वो 1%, वो विशिष्ट वर्ग, वो एलीट, वो बिजी नहीं होता, वो प्रोडक्टिव होता है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, और उस रिक्शा वाले के पास भी 24 घंटे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। समय का भेदभाव नहीं है, भेदभाव फोकस का है, भेदभाव प्राथमिकता का है। आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज हम उस व्यस्तता के वायरस को आपके दिमाग से निकाल फेंकेंगे और उसकी जगह उस उत्पादकता के कोड को इंस्टॉल करेंगे जिसने दुनिया के हर साम्राज्य का निर्माण किया है। फर्क को समझिए, व्यस्त इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिव इंसान सही चीज करने पर ध्यान देता है। व्यस्त इंसान के लिए हर काम जरूरी है, प्रोडक्टिव इंसान के लिए 90% काम कचरा है, और वह सिर्फ उस 10% हीरे को तराशता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, जब एक शेर शिकार करता है, क्या वह जंगल के हर जानवर के पीछे भागता है? क्या वह खरगोश, चूहे और हिरण सबके पीछे दौड़ता है? नहीं, वो घंटों शांत बैठता है, वो निरीक्षण करता है, वो अपनी ऊर्जा बचाता है, वो बिजी नहीं दिखता, लेकिन जब वो दौड़ता है, जब वो एक्शन लेता है, तो उसका वार खाली नहीं जाता। वो प्रोडक्टिव है, और आप उन बंदरों की तरह हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं बिना ये जाने कि आपको कौन सा फल चाहिए। नेपोलियन हिल ने अपनी फिलॉसफी में एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत दिया है, डेफिनेट मेजर पर्पस, यानी निश्चित मुख्य उद्देश्य। यही वह विभाजक रेखा है जो भीड़ को महानता से अलग करती है। आप बिजी इसलिए हैं क्योंकि आपके पास स्पष्टता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ना किसे कहना है, इसलिए आप सबको हाँ कहते फिरते हैं। जब आपके पास जीवन का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, तो आप दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। और अंदाजा लगाइए कि दूसरों के पास आपके लिए क्या प्लान है? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इस्तेमाल करना। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो ये दुनिया आपको ईमेल, मीटिंग्स और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन में उलझाकर
मार डालेगी। याद रखिए, गति को प्रगति समझने की भूल मत कीजिए। जब राइट बंधुओं ने, ऑरवेल और विल्बर ने इंसान को हवा में उड़ाने का सपना देखा, तो वे दुनिया के सबसे बिजी लोग नहीं थे। उनके पास साइकिल की दुकान थी, उनके पास सीमित समय था, उनके पास सीमित पैसा था, लेकिन उनके पास एक जुनून था, उनके पास एक एकाग्रता थी। दूसरी तरफ सैमुअल लैंगली थे। उनके पास सरकार का पैसा था, बड़ी टीम थी, मीडिया का ध्यान था, वे बहुत बिजी थे। वे मीटिंग्स कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन हवाई जहाज किसने उड़ाया? उन दो भाइयों ने, जिन्होंने दुनिया के शोर को बंद कर दिया और सिर्फ लिफ्ट और ड्रैग के विज्ञान पर फोकस किया। लैंगली बिजी थे, राइट बंधु प्रोडक्टिव थे। उत्पादकता का मतलब है परिणाम, न कि पसीना। अगर आप दिन भर पत्थर तोड़ते हैं और शाम को आपके पास सिर्फ पत्थरों का ढेर है, तो आप मेहनती हो सकते हैं, लेकिन अगर उन पत्थरों से कोई महल नहीं बना, तो वो मेहनत व्यर्थ है। आज की दुनिया में फोकस ही नया आईक्यू है। आपका ध्यान एक लेजर बीम की तरह होना चाहिए। अगर आप सूरज की किरणों को एक आवर्धक कांच के जरिए एक कागज पर केंद्रित नहीं करेंगे, तो वह कागज कभी नहीं जलेगा। किरणें वही हैं, गर्मी वही है, लेकिन जब तक वे बिखरी हुई हैं, वे कमजोर हैं। जैसे ही वे एक बिंदु पर मिलती हैं, वे आग पैदा कर देती हैं। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है। आप एक साथ 10 प्रोजेक्ट्स, 10 रिश्ते और 10 चिंताओं को संभाल रहे हैं। इसीलिए आप में आग नहीं है, इसीलिए आप जल नहीं रहे, आप सिर्फ सुलग रहे हैं। समेटिए खुद को। उस 1% क्लब में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले त्याग करना होगा। त्याग उस महत्वपूर्ण दिखने की भावना का। जब आप बिजी होते हैं तो आपको लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। यह अहंकार है, इसे मार दीजिए। खाली समय का होना पाप नहीं है। खाली समय वह जगह है जहां महान विचार पैदा होते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तब नहीं की जब वे फाइलों में दबे हुए थे। उन्होंने वह खोज तब की जब वे एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनका दिमाग ब्रह्मांड की गहराइयों को माप रहा था। आपको अपने दिमाग के लिए व्हाइट स्पेस बनाना होगा। अब हम उस मानसिकता की तरफ बढ़ते हैं जो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगी। इसे नेपोलियन हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना कहते हैं। बिना योजना के काम करना बिना नक्शे के जंगल में चलने जैसा है। आप थक जाएंगे, आप घायल हो जाएंगे और आप वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे हर रात। सोने से पहले अपने अगले दिन को कागज पर उतारिए। जब आप सुबह उठें तो आपको सोचना न पड़े कि आज क्या करना है। आपकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए और उस लिस्ट में 10 काम मत रखिए, सिर्फ 3 काम रखिए। वो 3 काम जो आपके निश्चित मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। बाकी सब शोर है। अगर कोई काम आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहा, तो वो काम आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तटस्थता एक भ्रम है। सीखिए ना कहना। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है। क्या तुम उस पार्टी में चलोगे? ना। ओ ज़ेन ना। क्या तुम ये छोटा सा काम कर दोगे? ना। क्या हम अभी गपशप कर सकते हैं? ना। शुरुआत में लोग आपको घमंडी कहेंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। वे आपको स्वार्थी कहेंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी वफादारी आपकी मंजिल के प्रति है, रास्ते में मिलने वाले यात्रियों के प्रति नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग कहेंगे कि हमें तो पता था कि तुम कुछ खास करने वाले हो। अपनी कंट्रोल्ड अटेंशन यानी नियंत्रित ध्यान का अभ्यास कीजिए। आपका दिमाग एक शरारती बच्चे की तरह है। यह हर चमकती चीज के पीछे भागना चाहता है। एक नोटिफिकेशन आया और आपका ध्यान भटक गया। एक ईमेल आया और आप अपना काम छोड़कर उसे पढ़ने लग गए। यह प्रोडक्टिविटी की हत्या है। जब आप एक काम करें
तो पूरी दुनिया आपके लिए मर जानी चाहिए। उस वक्त न कोई फोन, न कोई दोस्त, न कोई भूख, न कोई प्यास, सिर्फ आप और आपका काम। इसे डीप वर्क कहते हैं। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी का अध्ययन किया, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे। कार्नेगी स्टील बनाते थे। उन्होंने 50 तरह के बिजनेस नहीं किए। उन्होंने सारी ऊर्जा, सारा पैसा, सारा दिमाग स्टील पर लगा दिया। उन्होंने कहा था, सारे अंडे एक टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी की पहरेदारी अपनी जान देकर करो। आप अपने अंडे 50 टोकरियों में रख रहे हैं और इसीलिए आप हर टोकरी को खो रहे हैं। एक चीज, सिर्फ एक चीज, वो क्या है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं? उसे ढूंढिए और फिर अपनी बाकी की जिंदगी उसी एक चीज के इर्द गिर्द बना दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे आती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये लॉजिक है। जब आप एक दिशा में पूरी ताकत लगाते हैं तो बाधाएं टूट जाती हैं। पानी भी जब एक पतली धार में बहता है तो वो चट्टान को काट देता है, लेकिन जब वो फैल जाता है तो वो कीचड़ बन जाता है। कीचड़ मत बनिए, धार बनिए, लेकिन सावधान रहें। प्रोडक्टिव होने का मतलब मशीन बनना नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है इंसान बनना। एक ऐसा इंसान जो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। विश्राम भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। एक कुल्हाड़ी वाला लकड़हारा अगर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए 10 मिनट रुकता है तो वो समय बर्बाद नहीं कर रहा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। आप बिना रुके कुल्हाड़ी चला रहे हैं, धार खत्म हो चुकी है, आप थक रहे हैं, लेकिन लकड़ी कट नहीं रही। रुकिए, धार तेज कीजिए, अपनी स्किल पर काम कीजिए, अपने दिमाग को तेज कीजिए। जो इंसान सीख नहीं रहा वो मर रहा है। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की बात की थी। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बिजी लोग सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डेलीगेशन यानी काम सौंपना नहीं आता। उन्हें लगता है कि मैं ही इसे सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं। यह एक बीमारी है। अमीर लोग, प्रोडक्टिव लोग दूसरों के समय और दूसरों के टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी कीमत क्या है। वे एक 100 रुपये बचाने के लिए 1000 रुपये का समय बर्बाद नहीं करते। क्या आप एक 100 रुपये बचाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं? अगर हाँ, तो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। एक प्रोडक्टिव इंसान अपने समय की कीमत जानता है। वह पैसे से समय खरीदता है, जबकि गरीब इंसान समय बेचकर पैसा कमाता है। समीकरण को पलट दीजिए। और अब सबसे बड़ी लड़ाई की बात करते हैं। वो लड़ाई जो बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है। वो शत्रु जो आपको प्रोडक्टिव होने से रोकता है, वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका परिवार नहीं है, वो परिस्थितियां नहीं हैं। वो शत्रु है टालमटोल, आचू। लेकिन टालमटोल का असली कारण आलस्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। टालमटोल का असली कारण है डर, फेल होने का डर, या कभी कभी सफल होने का डर। और सबसे बड़ा कारण परफेक्शनिज्म। आप काम शुरू नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा। मैं तब शुरू करूंगा जब मार्केट सही होगा। मैं तब लिखूंगा जब मुझे शांति मिलेगी। ये सब बहाने हैं। परफेक्शनिज्म डर का ही दूसरा नाम है। जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बिजी लोग प्लानिंग में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वे रिसर्च करते रहते हैं, वे सोचते रहते हैं, इसे वे तैयारी कहते हैं। लेकिन हकीकत में यह काम से बचने का तरीका है। प्रोडक्टिव लोग अपूर्णता के साथ काम शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि एक खराब पेज को एडिट किया जा सकता है, लेकिन एक खाली पेज को एडिट नहीं किया जा सकता। एक्शन, यही वह जादू है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कर्म ही बुद्धिमत्ता का असली पैमाना है। अगर आप जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं, तो आप अज्ञानी से भी बदतर हैं।
बिजी लोग इंतजार करते हैं कि मूड बनेगा तो काम करेंगे। प्रोडक्टिव लोग जानते हैं कि मूड काम करने से बनता है। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे छड़ी उठाते हैं और प्रेरणा को बुलाते हैं। अनुशासन का मतलब यही है, वो करना जो करना जरूरी है, तब भी जब आपका मन न हो। सोचिए उन एथलीट्स के बारे में जो ओलंपिक जीतते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में कूदना पसंद है? नहीं, उन्हें भी नींद प्यारी है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी भावनाओं की गुलाम नहीं है। उनकी प्रोडक्टिविटी उनके मकसद की गुलाम है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर बिजी रहते हैं। आज मन नहीं है, आज थका हूं, कल करूंगा। और इस तरह आप अपनी महानता को कल पर टालते रहते हैं। और कल कभी नहीं आता। जो है अभी है, इस पल को निचोड़ लीजिए। प्रोडक्टिविटी एक युद्ध है। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो एक युद्ध शुरू होता है। एक तरफ आपके सपने हैं और दूसरी तरफ दुनिया का शोर। एक तरफ आपका फोकस है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का डोपामाइन। आपको एक योद्धा बनना होगा, आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। अपने फोन को देखिए, ये एक शानदार उपकरण है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी का कब्रिस्तान बन जाएगा। हर बार जब आप बिना वजह स्क्रॉल करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा, अपनी रचनात्मकता और अपने भविष्य को उस स्क्रीन पर स्वाइप कर रहे होते हैं। डिजिटल ज़ॉम्बी मत बनिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, उसे अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया बदल दी, वे अपनी फैक्ट्री में घंटों एक ही समस्या पर विचार करते थे। लोग सोचते थे कि वे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वे अपनी कल्पना के कारखाने में काम कर रहे थे। नेपोलियन हिल इसे सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं, पुराने विचारों को नए संयोजन में ढालना। यह तभी संभव है जब आपका दिमाग शांत हो। जब आपका दिमाग बिजी होता है तो वह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। जब दिमाग शांत और प्रोडक्टिव होता है तो वह सृजन करता है। रिएक्शन और क्रिएशन के बीच का अंतर ही गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर है। बिजी लोग समस्याओं पर रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्टिव लोग समाधान क्रिएट करते हैं। आपको एक परिणाम उन्मुख मानसिकता अपनानी होगी। दिन खत्म होने पर खुद को यह मत बताइए कि मैंने 8 घंटे काम किया, यह मायने नहीं रखता। खुद से पूछिए, मैंने क्या पूरा किया? क्या आपने कोई डील क्लोज की? क्या आपने कोई कोड लिखा? क्या आपने अपनी बॉडी को बेहतर बनाया? क्या आपने कुछ नया सीखा? अगर जवाब ना है तो आप सिर्फ बिजी थे। आपने सिर्फ समय काटा है। और समय बहुत क्रूर है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। नेपोलियन हिल ने समय को यूनिवर्सल मास्टर कहा है। या तो आप समय का सम्मान करके उसके भागीदार बन जाइए, या समय आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। जरा अपनी आदतों को देखिए। हम अपनी आदतों के ही पुतले हैं। क्या आपकी आदतें आपको प्रोडक्टिव बना रही हैं या सिर्फ बिजी? मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक बार में 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। जब आप एक साथ ईमेल लिखते हैं और फोन पर बात करते हैं तो आप दोनों काम खराब कर रहे होते हैं। आप अपनी आईक्यू को 10 पॉइंट कम कर रहे होते हैं। एक समय में एक काम, पूरी शिद्दत से, पूरी रूह से इसे गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल यानी अतिरिक्त प्रयास के सिद्धांत से जोड़िए। एक प्रोडक्टिव इंसान न केवल काम पूरा करता है, बल्कि वह उसे उस स्तर पर करता है जहां कोई और पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। वह गुणवत्ता में विश्वास रखता है, मात्रा में नहीं। 1000 घटिया ईंटें बनाने से बेहतर है एक सोने की ईंट बनाना। दुनिया भीड़ को भूल जाती है, लेकिन वह मास्टरपीस यानी सर्वोत्तम कृति को याद रखती है। क्या आप अपना मास्टरपीस बना रहे हैं या आप सिर्फ दिहाड़ी मजदूर की तरह ईंटें ढो रहे हैं? अपनी पहचान बदलिए। खुद को बिजी
कहना बंद कीजिए, यह कोई सम्मान का बैज नहीं है। जब कोई पूछे कैसे हो, तो ये मत कहिए बहुत बिजी हूं, कहिए मैं फोकस्ड हूं, मैं एक मिशन पर हूं। शब्दों में जादू होता है। जब आप कहते हैं कि आप बिजी हैं, तो आपका दिमाग हड़बड़ी में आ जाता है। जब आप कहते हैं कि आप फोकस्ड हैं, तो आपका दिमाग स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जिसे हिल सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहते हैं। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं, जब आप पूरी तरह से एक काम में डूब जाते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। यहां समय का पता नहीं चलता, यहां थकान नहीं होती, यहां आपका अवचेतन मन कमान संभाल लेता है। यही वो जगह है जहां जीनियस रहता है। मोजार्ट ने अपना संगीत इसी अवस्था में लिखा। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी इसी अवस्था में सोची। वे बिजी नहीं थे, वे कनेक्टेड थे, उस अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए थे। लेकिन उस फ्लो में जाने के लिए आपको पहले सतह के शोर को बंद करना होगा। आपको उस शुरुआती बोरियत और संघर्ष को पार करना होगा। बिजी लोग बोरियत से डरते हैं। जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल या बोरिंग होता है, वे फोन उठा लेते हैं, वे भाग जाते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव लोग उस बोरियत की दीवार को तोड़कर पार निकल जाते हैं, और उस दीवार के पीछे ही खजाना छिपा होता है, दृढ़ता। यही वो शक्ति है जो आपको बिजी भीड़ से अलग करती है। जब रिजल्ट न दिखे तब भी लगे रहना, जब सब छोड़कर भाग जाएं तब भी अपनी जगह पर डटे रहना। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता। 5 साल तक किसान उसे पानी देता है, खाद देता है, लेकिन कोई अंकुर नहीं फूटता। एक बिजी आदमी कहेगा यह बेकार है, मैंने समय बर्बाद किया, और वो उसे काट देगा। लेकिन एक प्रोडक्टिव और विजनरी आदमी जानता है कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। पेड़ अपनी जड़ें जमा रहा है, वो खुद को इतना मजबूत बना रहा है कि वो भविष्य की ऊंचाइयों को संभाल सके। और फिर 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वह पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह उन 5 सालों में बढ़ा जब दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी प्रोडक्टिविटी भी वैसी ही है। आज शायद परिणाम न दिखे, शायद लोग कहें कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा। उन्हें कहने दो, अपनी जड़ें जमाते रहो, फोकस रहो, बिजी मत बनो, गहरे बनो। जिस दिन आप फटेंगे, जिस दिन आपकी सफलता सतह पर आएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अब समय है उस आखिरी सत्य का सामना करने का। जीवन का अंत निश्चित है। एक दिन ये सब शोर थम जाएगा, आपका इनबॉक्स खाली हो जाएगा, फोन की घंटी बजना बंद हो जाएगी, मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी। उस आखिरी दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या आपको एक ऐसी जिंदगी दिखेगी जो सिर्फ भाग दौड़ में बीत गई, छोटी छोटी चिंताओं में, दूसरों को खुश करने में और व्यस्त रहने के नाटक में? एक ऐसी जिंदगी जो शोर से भरी थी लेकिन जिसमें कोई संगीत नहीं था? या आपको एक ऐसी जिंदगी दिखेगी जिसमें अर्थ, एक ऐसी जिंदगी जहां आपने कुछ बनाया, जहां आपने अपनी छाप छोड़ी, जहां आपने हर पल को निचोड़ा और उसे महानता में बदल दिया। 99% लोग अफसोस के साथ मरते हैं। वे कहते हैं काश मेरे पास थोड़ा और समय होता, लेकिन उनके पास समय था, उन्होंने बस उसे बिजी रहने में गंवा दिया। आप उस 1% में शामिल हो सकते हैं जो संतोष के साथ विदा होते हैं, जो कहते हैं मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा सही जगह इस्तेमाल किया। यह चुनाव आज आपको करना है। अभी क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो बिना दिशा के भाग रही है, या आप रुकेंगे, अपनी दिशा तय करेंगे और एक तीर की तरह अपने लक्ष्य को भेद देंगे? अपनी डेस्क साफ कीजिए,
अपने दिमाग को साफ कीजिए, उन फालतू ऐप्स को डिलीट कीजिए, उन नकारात्मक लोगों को ब्लॉक कीजिए और अपनी एक चीज पर टूट पड़िए। उत्पादकता कोई तकनीक नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये आत्मसम्मान का रूप है। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप खुद को बता रहे होते हैं कि आपका समय कीमती है, आपका जीवन कीमती है। तो जागिए, इस बेहोशी से बाहर आइए, व्यस्तता के नशे को छोड़िए और उत्पादकता की शक्ति को अपनाइए। दुनिया को आपकी व्यस्तता नहीं चाहिए, दुनिया को आपका काम चाहिए, दुनिया को आपका जादू चाहिए। और वो जादू तभी बाहर आएगा जब आप शोर मचाना बंद करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। शेर की तरह शांत, चीते की तरह तेज और पर्वत की तरह अटल। यही 1% की पहचान है, यही आपकी पहचान है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को हवा दी है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब तक आप सिर्फ भाग रहे थे, जी नहीं रहे थे, तो ये बदलाव का पल है। इसे सिर्फ एक वीडियो मत रहने दीजिए, इसे एक क्रांति बनाइए, अपनी जिंदगी की क्रांति। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी दुनिया के सामने और सबसे बढ़कर खुद के सामने ये ऐलान कीजिए, लिखिए, आई एम प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। मैं प्रोडक्टिव हूं, बिजी नहीं। ये शपथ लीजिए कि आज से आप समय नहीं काटेंगे, आप समय का निर्माण करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नेपोलियन हिल का या ज्ञान सफलता का या विज्ञान आपको हर हफ्ते जगाता रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सोने न दें जब तक आप जीत न जाएं, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उस घंटी को बजा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ भीड़ इकट्ठी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ लीडर्स बनाने आए हैं। भीड़ से बाहर निकलिए, 1% में कदम रखिए, सफर शुरू हो चुका है। मिलते हैं शिखर पर।